हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक आरएनए और राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है? तो आइए देखते हैं विकल्प। पहला क्या दिया है? 58 एस आर एन ए, 5 एस आर एन ए, 18 एस आर एन ए, 23 एस आर एन ए। अब यहाँ पे हमारे जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वो संबंधित है आरएनए से। आरएनए क्या होता है? देखिए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है और ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। कुछ जीवों में ये न्यूक्लिक अम्ल, जैसे कि विषाणु हो गए, उनमें आनुवंशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है। अब हमारा जो आरएनए होता है कई प्रकार का होता है, जैसे कि आरएनए आरएनए कई प्रकार का होता है। उसमें से आरएनए का एक प्रकार होता है जिसे आरएनए कहा जाता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा है कि इन चारों में से कौन सा आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो संरचनात्मक आरएनए की तरह भी व्यवहार करता है और राइबोजाइम की तरह भी व्यवहार करता है। राइबोजाइम की तरह व्यवहार करता है। देखिए, संरचनात्मक आरएनए की तरह जब व्यवहार करेगा तो प्रोटीन निर्माण में मदद करेगा, और राइबोजाइम की तरह जब व्यवहार करेगा तो ये काम करेगा एक एंजाइम की भांति। तो इस प्रकार का जो आरएनए होता है उसका नाम है 23 एस आरएनए। अब जैसा इसका नाम है, देखिए एस दिया है इसमें यानी कि संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आरएनए, और आर भी दिया है जिसमें ये काम कर रहा है राइबोजाइम की तरह। तो ये इसका नाम होता है 23 एस आरएनए। तो पहला देखिए 58 एस आरएनए, ये तो सही नहीं है। 5 एस आरएनए, ये भी सही नहीं है। 18 एस आरएनए, ये भी सही नहीं है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।